नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की हमारी क्लास है पुरस्कार। कौन सा अवार्ड कहाँ मिलता है, कब मिलता है, ये करके सारी चीज समझते हैं। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से होती है। नोबेल फाउंडेशन 29 जून 1900 में घोषणा हुई थी। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म व मृत्यु 1833 से लेकर 1896 में। मृत्यु के बाद वसीयत में लिखा हुआ था, उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएं। मृत्यु के बाद वसीयत में लिखा हुआ था, उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएं। ठीक है। इनको 5 श्रेणी में दिया जाता है। यानी 5 श्रेणी। पहली जैसे साहित्य, दूसरा शांति, तीसरा भौतिक, चौथा चिकित्सा, पांचवा रसायन। छठवां छठवां जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया अर्थशास्त्र। कब जोड़ा गया? 1968 में। और पहला पुरस्कार दिया गया 1969 में। ठीक है। कुल तो 6 थे, लेकिन एक और जोड़ा गया अर्थशास्त्र। कुल तो 5 थे, छठवां जोड़ा गया। इसे करके टोटल 6 होते हैं। नोबेल प्राइज नियम और वितरण। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं होती। प्रत्येक अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, और होती है कहाँ पे? ओस्लो में। ओस्लो में। अवार्ड प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। शांति का पुरस्कार शांति का पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। घोषणा के दिया जाता है। शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। और साहित्य का पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम देती है। अर्थशास्त्र के लिए धन रिक्स बैंक से आता है। ठीक है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। फैक्ट बहुत जरूरी है, तो याद रखना है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 3 से ज्यादा नहीं दे सकते। 1974 में ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी उससे पहले 2 लोगों को मिल चुका था। तो कौन कौन? एक थे आपके एरी एक्सल, और दूसरे डेंग हैमरशोल्ड। ठीक। एरी एक्सल को मिला था 1931 में, और डेंग हैमरशोल्ड को मिला था 1961 में। ठीक। रोचक तथ्य ये है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार, सॉरी, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला, वो मिला है रॉड क्रॉस को मिला है। ठीक है। किसको? रेड क्रॉस को मिला है। कितनी बार? 3 बार मिला। रेड क्रॉस के फाउंडर जो थे वो थे हेनरी ड्यूनेंट। अगर हम बात की सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले मेल कैंडिडेट कौन है, वो है लॉरेंस ब्रैग। ठीक है। लॉरेंस ब्रैग। कितनी उम्र थी? 25 साल। अगर हम साथ ही साथ बात करें फीमेल की, तो फीमेल थी मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र थी। सबसे अधिक उम्र में नोबेल अवार्ड पाने वाले वो थे गुड इनफ। ठीक है। कौन? गुड इनफ। 97 वर्ष की उम्र में। ठीक है? 97 वर्ष की उम्र में मिला था इन्हें। नोबेल अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन कौन है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले एशियाई अवार्ड मिला। सबसे पहले एशिया में सबसे पहले व्यक्ति पाने वाले वो रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन। सीवी रमन को मिला 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए। इनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। कितने? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मेडिकल क्षेत्र में। ठीक है? ऐसी बात करें मदर टेरेसा, इनको मिला था 1779 में। सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की। ठीक है। अल्बानिया की निवासी थी ये। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला। अगर हम बात करें वीएस न्यायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। वैकंठ रमन रामकृष्णन, इन्हें 2009 में रसायन का नोबेल मिला। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे कैलाश सत्यार्थी, 2014 में मिला। अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला है। ठीक है, अभिजीत बनर्जी। अब थोड़े अपने देश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्थापना इसकी हुई थी 2 जनवरी 1954। शुरुआत 1954 से। नियम और वितरण। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। कब? 26 जनवरी, रिपब्लिक डे पे। एक वर्ष में मैक्सिमम 5 लोगों को दिया जाता है। 5 लोगों से ज्यादा नहीं दे सकते एक साल में। वरीयता क्रम में 7वां स्थान दिया जाता है। ठीक है। इतिहास। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में से बंद कर दिया गया था। कब? 1977 में। लेकिन 1980 में कांग्रेस की सरकार ने इसे फिर से आरंभ किया। ठीक है, 1980 में। तो पूछ लेते हैं किस सरकार ने भारत रत्न को बंद किया था? तो किया था जनता पार्टी द्वारा। ठीक है। मरणोपरांत कुल 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। लाल बहादुर शास्त्री 1961। ठीक है। कुमार स्वामी कामराज 1976 में मिला इनको। ऐसी हम बात करें भारत रत्न प्रमुख प्राप्तकर्ता। पहले पीएम इन्हें भारत रत्न मिला जवाहरलाल नेहरू। कब? 1955 में। अगर हम बात करें पहले सीएम भारत रत्न मिला गोविंद बल्लभ पंत 1957 में। जो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, यूपी के सीएम रहे थे ये। भारतीय राष्ट्रपति इन्हें भारत रत्न मिला वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में। ठीक है, पहले राष्ट्रपति इन्हें भारत रत्न मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962। पहली महिला भारत रत्न पाने वाली वो है इंदिरा गांधी, और दूसरी महिला भारत रत्न पाने वाली वो है मदर टेरेसा। ठीक है, तो पहली कौन है? इंदिरा गांधी, और दूसरी कौन है? मदर टेरेसा। पहले विदेश भारत रत्न पाने वाले, पहले विदेशी भारत रत्न पाने वाले वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, पाक के थे। मोरारजी देसाई निशान पाक, पाक का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला है इनको। ठीक है, इसको मोरारजी देसाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था जब ये जिंदा थे, तो मरणोपरांत दिया गया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। संगीत क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले वो हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। खेल जगत में पाने वाले भारत रत्न वो है आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वो 40 वर्ष, 40 साल की एज में इनको खेल जगत में भारत रत्न मिला। पद्म पुरस्कार वरीयता क्रम से दूसरे स्थान पर आता है। पद्म विभूषण सेकंड किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म भूषण थर्ड किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। पद्मश्री फोर्थ किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। वरीयता पुरस्कार भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को दिया जाता है। अगर हम बात करें परमवीर चक्र, ठीक है, पीवीसी पाइप नहीं है, परमवीर चक्र वरीयता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसका डिजाइन सावित्री कानोलकर ने तैयार किया था। ठीक, स्थापना 26 जनवरी 1950। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था ये, वो मिला था मरणोपरांत। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले करमवीर सिंह है। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है। कितने व्यक्तियों को? 21 व्यक्तियों को। उसमें से 14 मरणोपरांत को मिला है। ठीक है, 14 जो मरणोपरांत को मिला है। अगर हम आगे बात करें
महावीर चक्र सेकंड है, ठीक है। वीर चक्र थर्ड है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को। विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पीस टाइम अशोक चक्र दिया जाता है। शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये अशोक चक्र। स्थापना 1952, ठीक है। स्थापना 1952। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला नीरजा भनोट है, ठीक है। नीरजा भनोट। अशोक चक्र का पहले नाम था अशोक चक्र 1, 1967 से अशोक चक्र कर दिया था। कीर्ति चक्र, इसका पुराना नाम था अशोक चक्र सेकंड, 1967 से रिनेम कर दिया, ठीक। शौर्य चक्र पुराना नाम था अशोक चक्र 3, पुराना नाम। स्थापना इसकी 1952। ये नाम थे अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। इनके नाम बदल दिए गए। अशोक चक्र 1 का कर दिया गया अशोक चक्र, और अशोक चक्र 2 का कर दिया गया कीर्ति चक्र, अशोक चक्र 3 का कर दिया गया शौर्य चक्र, ठीक है। ये शौर्य चक्र है और ये कीर्ति चक्र है। जीवन रक्षा पदक, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है ये। इसकी शुरुआत 1965 में हुई, 1965 में हुई है, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरुप, ठीक है, क्रूर, 1965, मलयालम भाषा के लिए। हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। 1976 में प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी बंगला भाषा में दिया था इन्हें। और 1962 में प्रथम महिला हिंदी के लिए महादेवी वर्मा, रचना थी यामा के लिए, ठीक है, महादेवी वर्मा हिंदी के लिए। बांग्ला के लिए पहला दिया गया था वो था आशापूर्ण के लिए, आशापूर्ण। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो थी सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। और मलयालम भाषा के लिए प्रथम प्राप्त करते हैं जी शंकर कुरुप, 1965। ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो अपने जो अनुसूची 8 जो है उसमें जो 22 भाषाएं का उल्लेख है उनमें से किसी भाषा के लिए दिया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, 2018 में इंग्लिश द शेड ऑफ लाइन बुक, और वो मिला था अमिताभ घोष को, ठीक है, इंग्लिश के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार गीतकार उर्दू कवि थे और रामभद्राचार्य संस्कृत थे, ठीक, संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 में दिया जाता है, ठीक, 1991। प्रथम प्राप्त करता है वो हरिवंश राय बच्चन है। रचना मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के अब्बू है, पिताजी हैं, ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नाम साहित्य तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 22 तो वो है, लेकिन 2 और हैं जो राजस्थानी और से दूसरी अंग्रेजी है। ये टोटल 24 भाषाएं हैं। तो वही 8 की अनुसूची दी गई है ना, 22 भाषाएं अपने संविधान में, 2 अलग है, वो राजस्थानी और अंग्रेजी। टोटल कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला था, 1955। एबेल पुरस्कार ये देख लेना, ये गणित का नोबेल कहते हैं इसको, ठीक है। एबेल को गणित का नोबेल कहते हैं। इसकी शुरुआत 2003 में हुई, ठीक है। आपने नोटिस किया वो नोबेल जो पुरस्कार थे वो 6 क्षेत्रों में दिया था, लेकिन वहाँ पे मैथ नहीं था, गणित नहीं था, तो चलिए गणित के लिए अलग से स्टार्ट होता है एबेल पुरस्कार, और इसकी शुरुआत होती है 2003 में, ठीक है। इसके द्वारा नॉर्वे सरकार के द्वारा, नॉर्वे सरकार के द्वारा। प्रत्यक्ष कर प्राइज, ठीक है, प्रत्यक्ष कर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में स्थापना 1979 में, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1917 में हुई यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। और किसके लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार
युवा गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह 2005 से दिया जाता है, 2005 से शुरुआत हुई इसकी। फिर रामानुजम पुरस्कार और एबल पुरस्कार दोनों मैथ के लिए हैं, लेकिन रामानुजन जो है इसमें 32 वर्ष के कम व्यक्तियों को मिलते हैं और एबल पुरस्कार किसी को भी मिलता है। और एबल की शुरुआत 2003 में हुई और रामानुजन की पुरस्कार की शुरुआत हुई 2005 से। विटली अवार्ड जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कह सकते हैं, ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ठीक है, जेसीबी अवार्ड शुरुआत 2018 से साहित्य में भारत का मूल्यवान पुरस्कार है ये। इसमें जो राशि होती है वो 25 लाख की। ठीक है, 25 लाख रुपये। आगे रमन मैगसेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। ठीक है, रमन मैगसेसे 1957 में स्थापना हुई थी फिलीपींस की सरकार के द्वारा। 31 अगस्त मनीला में वितरित किए जाते हैं। 31 अगस्त मनीला में वितरित किए जाते हैं। फर्स्ट जो थे वो थे आपके विनोबा भावे 158। सेकंड है वो चिंतामन देशमुख। ठीक है, चिंतामन देशमुख, चिंतामन देशमुख। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करें तो शुरुआत इसकी 1929 में हुई। कब? 1929। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेड कोडेड कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है। ठीक है, कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है। फरवरी माह में दिया जाता है। कब? फरवरी माह में अम्पास द्वारा दिया जाता है। अम्पास मतलब अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। ऑस्कर का अन्य नाम जो है वो अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड पाने वाले वो है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी। टोटल कितने अवार्ड मिले हैं? 6। ठीक है, टोटल अवार्ड कितने हैं? 6। 22 + 4 ऑनरी अकेडमी। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन कौन है? तो भानु अथैया पहली महिला है। गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कस्टम डिजाइनिंग के लिए मिला। एटनबरो की कस्टम डिजाइनिंग के लिए मिला। सत्यजीत रे पहला मेल 1992 में भारत रत्न भी मिला था इनको, सत्यजीत रे को। ए आर रहमान इनको 2009 में जय हो की म्यूजिक में काम करने के लिए मिला था। ए आर रहमान जय हो मूवी जो है म्यूजिक में काम करने के लिए मिला था 2009 में। गुलजार 2009 में जय हो सॉन्ग में साउंड मिक्सिंग के लिए मिला है इनको। रैसुल 2009 में साउंड मिक्सिंग के लिए मिला है। ठीक है, नाटू नाटू RRR इसको भी मिला था, आपने देखा। एलिफेंट विस्पेयर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्पेयर तो इनको मिला है। ग्रेमी अवार्ड शुरुआत 1959 में हुई थी। 1959 यह यूएसए देश का पुरस्कार है। यह अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। ठीक, इंग्लिश भाषा में दिया जाता है। पहला भारतीय पंडित रविशंकर 1968 मेल कैंडिडेट। फीमेल की बात करें वो है तन्वी शाह। ठीक है, तन्वी शाह फीमेल कैंडिडेट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेमी अवार्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। सबसे पहले जूलियस नायरेरे को मिला 1995 में 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का। रामकृष्ण मिशन 1998 में और नेल्सन मंडेला को 2000 में। बुकर पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ, अंग्रेजी में प्रकाशित है। अब तक 5 भारतीयों को मिला है। किस किस को मिला है? VS नायपाल, दूसरे सलमान रुश्दी, तीसरे अरुंधति रॉय, चौथे किरण देसाई, पांचवें अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल बुक प्राइज जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित
पाने वाले पहले भारतीय वो गीतांजलि श्री मैनपुरी यूपी के हैं ये। ठीक है, गीतांजलि श्री मैनपुरी यूपी। राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार कबीर पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार ये राजस्थान देती है। तानसेन पुरस्कार ये एमपी के द्वारा दिया जाता है। और बानीर पुरस्कार ये एमपी के द्वारा, भारत भारती यूपी के द्वारा, और कलई मामड़ी पुरस्कार तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, मामड़ी के पुरस्कार तमिलनाडु के द्वारा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।